हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइशन टुडे आई एम बैक विद न्यू वीडियो विद न्यू टॉपिक फॉर यू। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेंसेस का रैपिड रिवीजन विद शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको टेंसेस का रैपिड रिवीजन करवाने वाली हूँ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स लाई हूँ जिससे आप टेंसेस को अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है, अच्छे से समझ सकते हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, तो टेंसेज हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट जो भी चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आएगा, है ना, ये तो सबको पता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखो, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप अच्छे से टेंसेस को याद रख सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेकर आई हूँ मैं, टिप्स लेकर आई हूँ, बहुत अच्छे एग्जांपल लेकर आई हूँ जिससे आपके टेंसेस का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है फ्रेंड्स? प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम ज़्यादातर जो टेंस है ना, ये यूज़ होता है फॉर अ हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, ये टेंस किसके लिए यूज़ होता है? हैबिचुअल एक्शन के लिए। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम हैबिचुअल एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारी डेली हैबिट होता है, हमारा जो डेली रूटीन होता है, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। जितनी भी हमारी डेली हैबिट्स जो होती है ना, वो सारे जो सेंटेंस आते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आते हैं। ठीक है, जैसे आई वॉच टेलीविजन ऑन संडे, ठीक है, ही वॉक्स इन द इवनिंग, आई डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। ठीक है, ये क्या है? ये सारे सेंटेंसेस डेली हैबिट्स है हमारे। ठीक है, डेली हैबिट्स जो भी डेली रूटीन होती है, डेली एक्टिविटीज़ आपकी जितनी भी है, वो सब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच टेलीविज़न ऑन संडे, आई वॉच टेलीविज़न ऑन संडे, मैं संडे को टेलीविज़न देखता हूँ, टीवी देखता हूँ। ठीक है, क्या है? मेरी हैबिट है। ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। जितनी भी जो हैबिट्स है ना जिसमें ता ते ती आता हो, क्या याद रखना है आपको? जिस प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है? ता ती ते, मतलब स्कूल जाता है, टीवी देखता हूँ मैं, ठीक है, टीवी देखती हूँ मैं, ती है, ता है, ऐसे जो आते हैं ना पीछे, जब भी आपका ता ते ती लग रहा है ना, तो आप समझ लें प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, और जो भी हैबिट, जो सेंटेंस में हैबिट एक्सप्रेस हो रही हो, जिस सेंटेंस में हैबिट की बात हो रही है, डेली रूटीन की बात हो रही है, तो आप समझ लेना कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो फ्रेंड्स, अच्छे से अगर आपको किसी सेंटेंस को पहचानना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन सा है, तो आप सिर्फ यही पहचान सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि यहाँ पे डेली रूटीन आ रहा है, डेली हैबिट आ रहा है। अगर हैबिट आ रहा है, हैबिट एक्शन मीन सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शन हो रहा है, देन आपको सिर्फ लिख देना है प्रेजेंट सिंपल टेंस से। ओके, और फिर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ। सेकेंड किस में यूज़ होता है? ये यूज टू टॉक अबाउट जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ। जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है ना, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में आता है। ठीक है, जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, क्या क्या सेंटेंस, जो भी जनरल सेंटेंसेस होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ के जितने भी सेंटेंस हैं, वो सारे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लाइक अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस, अर्थ रिवॉल्व्स, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, लाइक सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है। ठीक है, एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ये सारे सेंटेंसेस यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, और इन सेंटेंसेस के बारे में जब हम टॉक करते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में किन किन बातों में ध्यान रखना है? अगर आपको पहचानना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन सा है, तो आप उसमें क्या पहचानेंगे कि अगर हैबिचुअल एक्शन आ रहा है, अगर डेली रूटीन की बात हो रही है, रोज़ाना जो हमारे एक्शन होते हैं, अगर उस सेंटेंस में वो आ रहे हैं, तो आप समझ लेना प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, और अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, ठीक है, अगर हम यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं, तब भी हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। ओके, तो बस आपको ये याद रखना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बस ये याद रखना है। ओके, अब हम देखते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम रूल्स फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस। तो कुछ रूल्स देख लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? तो अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका
पहले सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, देन फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा देन? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद क्या आएगा हमारा? एस या फिर ई एस, ठीक है, एस या फिर ई एस, देन आपका फिर ऑब्जेक्ट जो भी है वो आएगा, ठीक है। क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट में? क्या आएगा? पहले सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन फिर एस और ई एस आएगा, देन फिर आगे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। लाइक मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लेती हूँ, जैसे शी कुक्स फूड इन द इवनिंग। फॉर एग्जांपल, शी कुक्स फूड इन द इवनिंग, शी कुक्स फूड इन द इवनिंग। अब शी क्या है? शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। शी जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं, है ना? शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर एस भी आया है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, देन फिर एस और ई एस, फिर आपका आगे कंटिन्यूस सेंटेंस रहेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे लिखते हैं पता चल गया, अंडरस्टैंड? ओके गाइज, अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपको लिखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो कैसे लिखोगे? पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन एस और एस, ठीक है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, देन फिर आपका कंटिन्यूस सेंटेंस है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे ही राइड्स अ बाइक, ही राइड्स अ बाइक। जैसे मैंने ले लिया ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। जिसमें ता ते ती लग गया ना, समझ लो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। जिसमें अगर आपका आ रहा है ता है, ती है, ठीक है, जाता है, जाती है, अगर ये ता ते ती आ गया ना तो समझ लेना सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है ना। वह स्कूल जाता है, वो बाइक राइड करता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा, पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन एस और एस, ठीक है। जैसे शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या फिर ई एस, देन फिर हमारा आगे सेंटेंस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी राइड्स अ बाइक, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, फिर एस ई एस लगाएंगे, ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल, तो ही में भी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया और फिर एस ई एस, देन फिर कंटिन्यूस सेंटेंस, ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, ओके। ओके, अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें नॉट लगा दो, इसमें सिर्फ बीच में आपको नॉट ऐड कर देना है बस, ठीक है। चलो एक बार बता ही देती हूँ मैं क्या है। तो रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को आप कैसे लिखोगे? पहले आएगा आपका, अच्छा एक और बात, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। अगर मेरा प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पहले बस देखो, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूँ तो पहले प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, देन फिर वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, देन आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बस बाकी सेंटेंस कंटिन्यू, कुछ नहीं है इसमें। प्लूरल सब्जेक्ट आएगा आगे, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, देन फिर हमारा ऑब्जेक्ट, सेंटेंस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और अगर एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस रहा तो सिंगुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की और एस ई एस लगाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में, राइट। प्लूरल सेंटेंस का अगर आपको एग्जांपल चाहिए प्लूरल सब्जेक्ट के, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लाइक दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, लाइक फॉर एग्जांपल दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, ओके। वी स्टडी इन ABC इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये प्लूरल सेंटेंसेस है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा और बाकी फिर सेंटेंस कंटिन्यू, ठीक है। ओके, इसमें एस और एस डालने की हमें ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है वैसे ही प्लूरल है, तो इसमें एस और एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम फिर एस और एस ऐड करेंगे, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के बाद। ओके, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या रूल रहेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा पहले, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, देन फिर हमारा एस ई एस और फिर सेंटेंस कंटिन्यू। और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर आपका आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, देन सेंटेंस कंटिन्यू, कुछ नहीं उसमें। अच्छा सॉरी एक मिनट, एक गलती करी थी मैंने,
नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें एक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा देखो बताती हूँ, लेट मी टेल यू। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आएगा डज नॉट। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? डज नॉट, इस बात का ध्यान रखना। और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर हमारा सेंटेंस कंटिन्यू। याद क्या रखना है आपको? अगर आपका सिंगुलर सेंटेंस है तो सिंगुलर के साथ डज नॉट आएगा। क्या आएगा? डज नॉट, डज नॉट। और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा? डू नॉट। क्या आएगा? डू नॉट। और इसके बाद डू नॉट के बाद हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हमारा सेंटेंस कंटिन्यू। ओके, तो बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। क्या? इन्हीं चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है दैट अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ नेगेटिव सेंटेंस में हमारा डज नॉट आएगा। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा आएगा डू नॉट। इन बात का खास करके ख्याल रखना है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ। रीना डज नॉट वॉच टेलीविज़न। रीना डज नॉट वॉच टेलीविज़न। रीना जो है वो टेलीविज़न नहीं देखती है। डज नॉट वॉच, इस रीना क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। रीना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगाया? डज नॉट। क्या लगाया? डज नॉट। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट लूँ तो मैं क्या लिखूँगी? दे डू नॉट लाइक टू स्विम। दे डू नॉट लाइक टू स्विम। अब यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगाया? डू नॉट। ठीक है। सिंगुलर में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे? ही, शी, इट। प्लूरल में दे, वी। ठीक है, इस तरह के प्लूरल में आते हैं हमारे सब्जेक्ट्स। अब देखो, सिंगुलर अगर आया, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा डज नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। प्लूरल सब्जेक्ट में हम डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो रीना एक सिंगुलर है, दे क्या है? प्लूरल है। क्या उन्हें स्विम करना अच्छा नहीं लगता है ना? तो प्लूरल सब्जेक्ट में हम डू नॉट यूज़ करेंगे, सिंगुलर में हम डज नॉट यूज़ करेंगे। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं हम हमारे रूल्स फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, क्या बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ रूल्स फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ गए तो उसके लिए क्या रूल्स? पूरा रैपिड रिवीजन करवाने वाली हूँ। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस का पूरा रैपिड रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से आपके जितने भी डाउट है, मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेकर आई हूँ, शॉर्ट टिप्स लेकर आई हूँ। ठीक है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको क्या टिप बताई? मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको किसी सेंटेंस को याद रखना है ना, तो बस ये याद कर लो कि अगर कोई सेंटेंस पहचाना है ना कि प्रेजेंट सिंपल कौन सा है, तो आपको अगर पहचाना है तो उसमें देख लो कि उसमें डेली रूटीन की बात हो रही है कि नहीं। अगर उसमें डेली रूटीन हैबिट की बात हो रही है, हमारी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है उसकी बात हो रही है, देन जो है ना, अगर डेली रूटीन की बात हो रही है, देन कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, फिर इसके रूल्स पता है, पॉजिटिव सेंटेंस के क्या रूल रहेंगे, नेगेटिव के लिए क्या रूल रहेंगे। आप इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे बढ़ेंगे हम। ओके, तो रूल्स फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव के लिए क्या रूल रहेंगे? पहले आएगा हमारा डू, फिर आएगा हमारा डज प्लस सब्जेक्ट, देन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, देन फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। डू, डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा डू यू प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? ठीक है, तो डू हो या फिर डज हो, पहले हम डू डज लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आया। यहाँ पे पहले डू लगाया है, फिर सब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपको, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो पहले डू डज से स्टार्ट करेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा फर्स्ट फॉर्म आएगा वर्ब का, देन हमारा आगे कंटिन्यू होगा सेंटेंस। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। जैसे डज शी वॉश क्लोथ। अब पहले भी मैंने बताया कि अगर आपका डू आ रहा है, अगर डू की बात कर रहे हैं हम, तो डू जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। जो हमारा
डज और डू कहाँ पर यूज़ करना है इन सबका आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें, ठीक है। कि हमारा जो डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और हमारा जो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। इस बात का खास करके ख्याल रख लेना, ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि डज जो है हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं और डू है जो प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे डू यू के साथ यूज़ हुआ है, ठीक है। और अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डज रीना वॉश क्लोथ्स, तो यहाँ पर मैंने डज रीना के साथ क्या यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने रीना के साथ क्या यूज़ करा है, डज यूज़ करा है। क्यों यूज़ किया है, क्योंकि रीना एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, रीना के बारे में बात, सिर्फ एक अकेली रीना के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं डज का यूज़ करूँगी। और अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, जैसे दे, देम, वी, ठीक है, इन सब की बात कर रही हूँ, देन फिर मैं यूज़ करूँगी डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे स्विम, ठीक है। तो डू जब मैं यूज़ करूँगी तो उसके साथ हमेशा मैं प्लूरल सब्जेक्ट ही यूज़ करूँगी, और डज जब हम यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ डज यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बात का आपको ख्याल रखना है कि क्लियर है। तो इंटेरोगेटिव के क्या रूल्स है, डू डज पहले आएगा, देन फिर बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो गाइस, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आई होप सो कि आपका क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है, कैसे याद रखना है, क्या करना है, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैसे आपको लिखना है, क्या लगाना है, कैसे यूज़ करना है, सब आपको पता हो गया होगा, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर है, प्रेजेंट सिंपल क्लियर है कि नहीं, ओके। अगर क्लियर है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके। तो ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका क्लियर हो गया होगा, ये सारी चीज़ें हैं, नोट कर लेना, ये सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए, बेसिक्स से शुरू किया मैंने, बिल्कुल, ओके। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब बात करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे नाम में कंटिन्यूअस दिख रहा है आपको, कंटिन्यूअस मीन्स ऐसा टेंस जो कंटिन्यूटी में चल रहा हो, जो एक्शन जो प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूटी में है, ठीक है, उसी टेंस को ही तुम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, इस टेंस को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस एंड द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। एक्शन जो कंटिन्यूटी में चल रहा है, जो प्रोग्रेस में है, उसी सेंटेंस को हम डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं, राइट। टू डिस्क्राइब क्या लिखूंगी मैं, दैट टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, एक्शन इन प्रोग्रेस एंड कंटिन्यूटी। तो एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसके लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, एक्शन की कंटिन्यूटी। एक्शन जो है ना वो कंटिन्यू है, चल रहा है, काम अभी चल रहा है, तो वहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, क्या एग्जाम्पल लूँगी, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ प्लेइंग टेनिस, शी इज़ प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस खेल रही है, ठीक है, शी इज़ प्लेइंग टेनिस। वी आर वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, हम पौधों को पानी दे रहे हैं, अगर रहा है, ठीक है, सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के जो है ना, सेंटेंस जब खत्म हो रहा है तब आपका रहा है, रही है, ठीक है, मैं दे रहा हूँ, रही है, दे रहे हैं, रहा, रहे, रही आता है ना, तो हमारा कौन सा टेंस लगता है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगता है, क्योंकि कंटिन्यूटी में चल रहा है, हम पौधों को पानी दे रहे हैं, वह खेल रही है, दे रहे हैं, ठीक है। जब रहा है, रही है, रहे हैं अगर आ जाए ना, तो आप समझ लेना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। मैं वापस से रिपीट करती हूँ कि अगर आपके सेंटेंस के एंड में दे रहा है, रही है, खेल रहा है, रही है, खेल रहा है, रही है, रहे हैं, अगर रहा, रही, रहे आ गया तो आप समझ लें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ओके। वी आर वाटरिंग द प्लांट्स, ही इज़ राइडिंग अ बाइक,
और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, तो बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, तो पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आते ही तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए माइंड में ये बात कि कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रोसेस, अगर जो एक्शन जो कंटिन्यूटी में चल रहा है, एक्शन जो प्रोग्रेस में है, तो उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपको दिखे, ठीक है, एग्जाम में अगर कोई ऐसा सेंटेंस दिख गया जिसमें कोई सेंटेंस कंटिन्यूटी, सेंटेंस जो है चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, सेंटेंस में कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन है, प्रोग्रेस है, ठीक है, एक्शन जो कंटिन्यूटी में है, प्रोग्रेस में, ऐसा सेंटेंस दिख गया तो आप समझ लेना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगाओगे आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या याद रखोगे आप कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें काम कंटिन्यूटी में हो रहा है, प्रोग्रेस में हो रहा है, तो आप समझ लेना कि वहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होगा। ठीक है, ओके, तो अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है इसका? सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का? जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा वो है एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पहला, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में जब मैं बात करूँगी तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, देन फिर इज़ एम आएगा। ठीक है, जैसे शी इज़ प्लेइंग टेनिस, तो शी के साथ मैंने क्या लगाया, इज़ लगाया। क्यों? क्योंकि शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शी के साथ मैंने इज़ यूज़ किया। हाँ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, जैसे वी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो हम उसके साथ आर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? आर। क्यों आर क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, शी के साथ आर यूज़ नहीं कर सकते, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम आर यूज़ नहीं कर सकते। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम या तो इज़ यूज़ करेंगे या तो एम यूज़ करेंगे, राइट। एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर यूज़ करेंगे। ओके, तो अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो इज़ या फिर एम लगेगा, देन फिर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आईएनजी। क्या लगेगा? आईएनजी। आईएनजी नहीं लगाया तो फिर कोई काम का नहीं। ठीक है, तो आईएनजी तो लगाना ही लगाना है आपके सेंटेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है, पहले सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी तो लगाना ही लगाना, क्योंकि आईएनजी के बिना कुछ नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ही नहीं आईएनजी के बिना। ठीक है, तो क्या है सेंटेंस स्ट्रक्चर? सिंगुलर सब्जेक्ट, इज एम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ही इज़ राइडिंग अ बाइक, ही इज़ राइडिंग अ बाइक, तो ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ मैंने क्या यूज़ किया, इज़ यूज़ किया। ठीक है, देन फिर मैंने आईएनजी लगाया, राइड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, फिर आईएनजी ऐड किया, फिर हमारे सेंटेंस को कंटिन्यू किया। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं, है ना। इस तो यूज़ नहीं करोगे ना, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। ओके, तो आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे, फिर हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, देन फिर सेंटेंस कंटिन्यू। ठीक है, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। और अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस आया तो नेगेटिव में सिर्फ जो इज़ और एम इसके बाद हमें नॉट ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? नॉट ऐड करना है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा हमारा। ओके, दैट राम इज़ नॉट, फॉर एग्जाम्पल राम इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, और भी बहुत सारे नेगेटिव के एग्जाम्पल्स है, दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी, आई एम नॉट स्विमिंग इन दी वाटर, ये सारे। तो इसमें मैंने क्या लगाया, एम के साथ नॉट, तो इज़ एम आर के बाद में आपको नॉट ऐड कर देना है, नॉट ऐड कर देना है तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ओके, और अगर इंटेरोगेटिव हुआ तो इंटेरोगेटिव में हम क्या कर देंगे, इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा इज़ एम आर, उसको आगे ले आएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। देखो, अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, इज़ आर एम आगे आ जाएगा। उसके बाद एक मिनट, इज़ एम आर आगे आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फिर हमारा आईएनजी आएगा, फिर सेंटेंस कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, लाइक इज़ रीना कुकिंग द फूड, फॉर एग्जाम्पल इज़ रीना कुकिंग द फूड, क्या रीना फूड कुक कर रही है, क्या रीना फूड कुक कर रही है। ठीक है, आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, आर यू
नॉट राइटिंग अ लेटर, आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हमारे इंटेरोगेटिव के होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा, देन फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा वर्ब का, फिर आईएनजी आएगा, इस तरह के रहेगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने बात कर ली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई सेंटेंस आए जिसमें आपकी डेली रूटीन एक्सप्रेस हो रहा हो, कंटिन्यूटी आए, प्रोग्रेस में हो, तो वो वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो बात हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ रिसेंटली बीन कंप्लीटेड। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ रिसेंटली बीन कंप्लीटेड। क्या लिखूँगी मैं? यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन that has recently been completed. It is used to express an action that has recently been completed. किस लिए यूज़ होता है? उस एक्शन को यूज़ करने के लिए होता है जो रिसेंटली अभी जस्ट हुआ है, जस्ट अभी जो एक्शन हुआ ही है, जस्ट जो भी काम हुआ ही है, वहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। ठीक है, एक्शन दैट हैज़ रिसेंटली बीन कंप्लीटेड। फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अच्छा सा कोई। ओके गाइस, तो अगर आपका सेंटेंस में ठीक है, सेंटेंस जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, ठीक है, ऐसा एक्शन जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, ऐसा सेंटेंस अगर आ गया जिसमें एक्शन रिसेंटली हो चुका है, ठीक है, जिसमें लास्ट में चुका है, चुकी है, कर चुका हूँ मैं, कर चुकी हूँ मैं, ठीक है, आ चुका है वह, चुका चुकी अगर आ जाए ना तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल शी हैज जस्ट टेकन अ टी, वह टी ले चुकी है आ गया, तो समझ लेना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव परचेज्ड अ बुक, आई हैव परचेज्ड अ बुक, ठीक है, मैंने बुक खरीद मैं बुक खरीद चुकी हूँ, ठीक है, मैं बुक खरीद चुकी हूँ, तो लास्ट में क्या रह चुकी हूँ, वह टी ले चुकी है, ठीक है, यस कम ना हुआ, आ चुका है अभी, तो चुका है, चुकी है, जब आ जाए ना सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए तो आप समझ लें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है। ओके फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या सीखा कि एक ऐसा टेंस जिसमें एक्शन क्या हो, जो एक्शन जो रिसेंटली कंप्लीटेड हुआ है, ठीक है, अभी जस्ट एक्शन हो चुका है, ठीक है, अभी जस्ट एक्शन हो चुका है, ठीक है, तो वो वाले टेंसेस कौन से होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो वाले सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, शी हैज़ जस्ट टेकन अ टी, उसने अभी जस्ट टी ले चुकी है, वह अभी जस्ट टी ले चुकी है ना। आई हैव परचेज्ड अ बुक, मैं बुक परचेज कर चुकी हूँ, ठीक है, यस कम नाउ, वो अब आ चुका है, तो जिसमें जिस टेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर आए तो आप समझ लेना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, आप खुद उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देख लेना कि जिस सेंटेंस के लास्ट में आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं आए तो समझ लेना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और अगर यूजेस बोलूँ तो यूज है टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स हुज इफेक्ट स्टिल एग्जिस्ट, वो इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसके इफेक्ट अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क एंड नाउ आई एम फ्री, मैं अपना काम फिनिश्ड कर चुकी हूँ, मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ और अब मैं फ्री हूँ। तो पास्ट में काम कर चुकी हूँ, इसमें भी लास्ट में कर चुकी हूँ आ रहा है, तो इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है, कर चुकी हूँ, मैं अपना काम कर चुकी हूँ इसलिए मैं अब फ्री हूँ, इसलिए मैं अभी फ्री हूँ, कर चुकी हूँ इसलिए मैं अभी फ्री हूँ। तो यहाँ पर कौन सा टेंस लग रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग रहा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हम उस पास्ट के इवेंट्स में भी यूज़ होता है, पास्ट के इवेंट्स को डिस्क्राइब करने में यूज़ होता है जिसके इफेक्ट्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये काम पास्ट में है कि मैं वर्क कर चुकी हूँ और अभी मैं फ्री हूँ। अभी मैं फ्री क्यों, क्योंकि मैं वर्क कर चुकी हूँ। तो सेंटेंस जो आ रहा है, ठीक है, ये सेंटेंस जो है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क एंड नाउ आई एम फ्री, तो इसमें पास्ट का इवेंट बता रही है कि मैं अपना काम कर चुकी हूँ इसलिए मैं अभी फ्री हूँ, तो जिसके इफेक्ट अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, वैसे तो हर टेंस के बहुत सारे यूजेस हैं, हर टेंस के बहुत सारे यूजेस हैं, मैं आपको सिर्फ एक दो यूजेस बता रही हूँ सिर्फ, क्योंकि ये यूजेस आपको बस ध्यान में रखना है और इसी यूजेस को आपको ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को पहचाना है कि कौन सा टेंस यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि ये यूजेस बहुत अच्छे हैं और बहुत शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर कोई सेंटेंस को आपको जानना है, पहचानना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, तो आप इन ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक्स बता रही हूँ मैं आपको। तो आपको बस सेंटेंस में ये सारी चीज़ें देखनी है कि इस सेंटेंस में
कि अगर किसी सेंटेंस में डेली रूटीन की बात हो रही है, डेली हैबिट की बात हो रही है, तो आप समझ जाना प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ हो रहा है। जिस सेंटेंस में कंटिन्यूटी चल रहा है, प्रोग्रेस में एक्शन हो रहा है, कंटिन्यूटी में एक्शन हो रहा है, तो आप समझ लेना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और जिसमें काम हो चुका है, प्रेजेंट में हो चुका है काम, ठीक है, काम जो है वो हो चुका है, ठीक है, काम हो चुका है, तो उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करो। ओके गाइस, तो बहुत अच्छी सी ट्रिक्स है जो मैं आपको बता रही हूँ और आप यूज़ करना सेंटेंस में बहुत काम आएगी। ओके, तो इसके और भी यूजेस है, बहुत सारे यूजेस है टेंस के, बट मैं आपको कुछ यूजेस बताऊंगी क्योंकि ये यूजेस बस जान लो बहुत है आपके लिए, राइट। ये एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। देन फिर 1 मिनट मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म ही आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। क्लियर है बात? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ हैव, ये बात का बस ध्यान रखना। और परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, बस ये बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के क्या रूल है? अगर नेगेटिव सेंटेंस में लिखना है परफेक्ट टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे लिखोगे? तो क्या है, आपको हैज़ के बाद सिर्फ आपको नॉट ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? नॉट। नॉट ऐड करते ही आपका नेगेटिव बन जाएगा। लाइक आई हैव नॉट कॉल्ड हिम, द ट्रेन हैज़ नॉट गॉन, राइट। हैज़ हैव के बाद आपको नॉट लगा देना है एंड फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ओके, अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में यूज़ होता है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन बिगिन इन पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। उस एक्शन में यूज़ होता है जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक एक्शन चल रहा है। एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक वो एक्शन चल रहा है। पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक एक्शन चल रहा है, ठीक है। एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। टू डिस्क्राइब एक्शन बिगिन इन पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ठीक है। जैसे मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि अब मैंने पढ़ाई कब से शुरू करी थी? सुबह शुरू करी थी, ठीक है। तो सुबह से पढ़ रही हूँ, सुबह से अभी तक पढ़ी रही हूँ मैं, ठीक है। सुबह से अभी तक मैं क्या कर रही हूँ? स्टडी कर ही रही हूँ, पढ़ी रही हूँ। तो यही एक्शन, इसी एक्शन को हम डिस्क्राइब करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट में एक्शन बिगिन हुआ है और स्टिल अभी तक चल रहा है, स्टिल गोइंग ऑन, एक्शन अभी तक कंटिन्यूटी में है, ठीक है। मैं सुबह से पढ़ाई कर रही थी, मैं सुबह से सो रही थी, ये वाला जो एक्शन होता है ना, पास्ट में बिगिन होता है और अभी स्टिल चल रहा होता है, वही टेंस होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। मैं 3 घंटे से पढ़ रही थी, मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रही थी। कितने घंटे से? 3 hours, ठीक है। 3 घंटे पढ़ाई कर रही थी मैं, 3 घंटों से पढ़ाई कर रही थी। पास्ट में एक्शन शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। सॉरी, मैं कर रही थी बोल रही हूँ, थी नहीं आएगा, प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें ती ता नहीं आएगा, इसमें मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट टेंस की अभी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा? सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ। पास्ट में एक्शन शुरू किया था और स्टिल चल रहा है एक्शन, ऐसा नहीं थी थी नहीं आएगा कि मैं कर रही थी, नहीं। पास्ट में एक्शन शुरू होता है और अभी तक चल रहा है। 3 घंटे से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी तक कर रही हूँ। एक्शन जो है वो अभी स्टिल कंटिन्यूइंग, एक्शन अभी तक चल रहा है, ठीक है। एक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, एक्शन अभी तक चल रहा है, एक्शन खत्म नहीं हुआ है। पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट स्टिल कंटिन्यूइंग, स्टिल अभी चल रहा है, एक्शन जो है अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ताते नहीं आएगा इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। दैट मैं सुबह से 3 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन स्टेइंग इन द विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो विलेज में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं। मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना, रह रहे हैं, वो काफ़ी लंबे समय से विलेज में रह रहे हैं, अभी तक वो रह रहे हैं। उन्होंने पास्ट में शुरू किया था बट अभी तक एक्शन चल ही रहा है, स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल एक्शन कंटिन्यू है, एक्शन जो है वो अभी तक कंटिन्यू ही है। वो रहते थे नहीं, वो अभी तक रह ही रहे, वो वहाँ विलेज में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, ठीक है। लिख देती हूँ यहाँ पर, दे हैव बीन
they have been staying in the village. They have been staying in the village. So they have been staying in the village for a long time. वो काफ़ी लंबे समय से विलेज में रह रहे हैं. They have been staying in the village for a long time. वो काफ़ी लंबे समय से विलेज में रह रहे हैं. ठीक है, वो काफ़ी लंबे समय से विलेज में रह रहे हैं. अभी तक वो रह रहे हैं. ठीक है, गए नहीं वो, क्योंकि प्रेजेंट में एक्शन चल रहा है. ठीक है, अभी तक रह रहे हैं. काफ़ी लंबे समय से वो विलेज में रह रहे हैं. ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर है आपका. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? उस सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पर एक्शन पास्ट में शुरू होता है और स्टिल चल रहा होता है, स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल कंटिन्यू रहता है, एक्शन कंटिन्यू रहता है, चल रहा होता है. कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, अभी तक कर रही हूँ. ठीक है, मैं सुबह से सो रही थी नहीं, वो तो पास्ट हो जाएगा. सो रही थी नहीं आएगा, सो रही हूँ, अभी तक सो रही हूँ, सुबह से सो रही हूँ. ठीक है, मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ. और वह काफ़ी लंबे समय से विलेज में रह रहे हैं. अभी तक रह रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से विलेज में रह रहे हैं. ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट. ठीक है, लास्ट नाइट. सो फ्रेंड्स, रूल्स फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे थे हम. क्या क्या रूल्स है एफर्मेटिव का? सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है? पहले आता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन आएगा, हैज़ प्लस बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन फिर आईएनजी और फिर सिंस और फॉर. क्या आएगा आपका? सिंस फॉर. आपका जाएगा फिर सिंस और फॉर आएगा. सिंस फॉर है ना. सिंस फॉर तो ज़रूरी है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. सिंस फॉर तो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन फिर सिंस फॉर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला दे हैव बीन रनिंग फॉर 3 आवर्स. वो 3 घंटे से रनिंग कर रहे हैं. अभी तक काम चल ही रहा है. ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ था बट अभी तक काम चल ही रहा है. दे हैव बीन रनिंग फॉर 3 आवर्स. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करी. क्या नोटिस करा? हमने ये नोटिस करा कि हम डे के साथ हैव बीन लगा रहे हैं. हैव यूज़ करें क्यों? क्योंकि दे क्या है? दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है. दे क्या है? प्लूरल है ना. दे प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स वाई हम हैव यूज़ करें. एंड फॉर 3 आवर्स. ठीक है, 3 घंटे से वो रनिंग कर रहे हैं. 3 घंटे से रनिंग कर रहे हैं. अर्पित हैज़ बीन स्लीपिंग. अर्पित एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर. एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, तो मैंने क्या लगाया? हैज़ बीन लगाया. क्या लगाया मैंने? हैज़ बीन. क्योंकि यहाँ पे अर्पित क्या एक सिंगुलर पर्सन है. ओके, तो जब सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है देन फिर उसके साथ हैज़ बीन लगेगा. फिर स्लीपिंग सिंस 6 o'clock. सिंस 6 o'clock, 6 बजे से सो रहा है. अर्पित जो है वो 6 बजे से सो रहा है. 6 बजे से सो रहा है. अभी तक सो रहा है. अभी तक वो सो ही रहा है. अभी तक जागा नहीं, अभी तक वो 6 बजे से सो ही रहा है. ठीक है, तो अर्पित हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock. 6 बजे से अर्पित सो रहा है और वो 3 घंटों से रनिंग कर रहे हैं. 3 घंटे से रनिंग कर रहे हैं. 3 घंटे से दौड़ रहे हैं. राइट. अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि फॉर और सिंस को हम कैसे यूज़ करें. राइट, यहाँ पे फॉर 3 आवर्स आ गया और यहाँ पे सिंस 6 o'clock आ गया. ओके फ्रेंड्स, तो ये भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि फॉर कब यूज़ करना है, फॉर किसके साथ यूज़ करना है हमें, और सिंस किसके साथ यूज़ करना है. ठीक है, अभी बस आप ये रूल समझ लो, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि फॉर और सिंस को कहाँ पर हम यूज़ करेंगे. फॉर सिंस को हम कहाँ पे फॉर यूज़ होगा, कहाँ पे सिंस यूज़ होगा. ओके, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल्स है? पहले आपका आएगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट. पहले हैज़ हैव आएगा, पहले आपका आएगा हैज़ या फिर हैव, फिर सब्जेक्ट बाद में आएगा, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी, फिर सिंस और फॉर यूज़ होगा. ओके, ये चीज़ है. अब एग्जांपल क्या है? हैव यू बीन स्लीपिंग. हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock. क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो? क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो? हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 8 o'clock, सॉरी सिंस 8 o'clock. हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock. यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरोगेट कर रहा है कि क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो. 8 बजे से सो रहे हो. हैज़ ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्या वो अब इस घर में लंबे समय से नहीं रह रहा है? हाँ, हैज़ ही नॉट, ही सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है तो हमने हैज़ यूज़ किया है. राइट, हैज़ ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्या वो इस घर में लंबे समय से नहीं रह रहा है? राइट. अब बात करते हैं हम सिंस और फॉर को कहाँ पे यूज़ करना है. ओके, सो फ्रेंड्स, सिंस और फॉर के क्या क्या यूजेस हम कब यूज़ करते हैं ना, सेंटेंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब फॉर यूज़ करें और कब हम सिंस यूज़ करें. तो मैं आपका ये कंफ्यूजन मिटा देती हूँ. तो क्या है, फॉर को हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक पीरियड के लिए. ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए. जैसे जब पीरियड ऑफ टाइम आए फॉर 3 years. ठीक है, 3 साल, 4
4 आवर्स, 4 घंटे से वो सो रहा है, ठीक है। तो अब आपको एक पीरियड ऑफ टाइम बता दिया, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बता दिया, ड्यूरेशन बता दिया टाइम की। अगर यहाँ पर टाइम की ड्यूरेशन आ जाए, ठीक है, कि 3 आवर्स हो गए उसको, 3 साल हो गए उसके, 3 ईयर्स हो गए उसको, इतने मंथ हो गए उसको यहाँ रहते हुए, ठीक है, 2 मंथ्स हो गए उसको यहाँ रहते हुए। तो जब स्पेसिफिक पीरियड की बात करें, हम ड्यूरेशन की बात करें, हम टाइम का ड्यूरेशन बताएं, टाइम पीरियड बता दें कि कितने साल से वो यहाँ रह रहा है, कितने घंटों से वो काम कर रहा है, ठीक है, 3 ईयर्स, 4 आवर्स, अ लॉन्ग टाइम, मंथ्स, ईयर्स, ठीक है। तो उसके आगे जब नंबर आ जाए ना, नंबर आ जाए कि कितना टाइम हो गया उसे यहाँ रहते हुए, ठीक है, 2 मंथ से वो यहाँ रह रहा है, 3 साल से वो रह रहा है, 4 घंटों से वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताए, जब किसी सेंटेंस में सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड आए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताए, तो हम फॉर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे हम? फॉर यूज़ करेंगे। क्लियर है बात? फॉर यूज़ करेंगे। ओके, तो सिंस को कब यूज़ करेंगे हम? सिंस यूज़ होगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ पीरियड, स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर तो हमारा क्या काम करता है? ड्यूरेशन, टाइम का ड्यूरेशन बताता है कि कितने घंटों से पढ़ रहा है वो, कितने साल हो गए उन्हें यहाँ रहते हुए। बट सिंस स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है और अभी तक वो यहीं पर रह रहे हैं, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो सिंस के कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सिंस 8 o'clock, सिंस 8 o'clock, ठीक है। तो 8 o'clock क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे हम बोलते हैं ना, दे हैव बीन लिविंग देयर सिंस, दे हैव बीन लिविंग देयर सिंस 2013। वो वहाँ पे 2013 से रह रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ पे 2013 से रह रहे हैं, वो वहाँ पे 2013 से रह रहे हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताया कि वो कब से रह रहे हैं, हमने ड्यूरेशन तो नहीं बताया यहाँ पर कि वो 2 मंथ से रह रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हमने बात करी कि वो यहाँ 2013 से रह रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। जब स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं तो हम सिंस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सिंस। और अगर मैं टाइम पीरियड बताती, ड्यूरेशन बताती कि कितने समय हो गए ना यहाँ पे, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट बताया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताती तो स्पेसिफिक पीरियड बताती मैं, कि टाइम पीरियड बताती, स्पेसिफिक पीरियड बताती है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताती, तो मैं क्या लिखती? तो मैं लिखती कि उनको रहे यहाँ पे 2 मंथ हो गए, 2 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स हो गए उनको यहाँ पे रहते हुए, ठीक है, उनके यहाँ पे रहते हुए 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, ऐसे। तो मैं जब नंबर लगा दूँ ना, किसी सेंटेंस के आगे जब नंबर लगा दूँ, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक समझनी तो यहाँ पे याद रखना, नंबर आ जाए, ठीक है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन बता दूँ, नंबर बता दूँ कि ये 8 महीने से रह रहे हैं, ठीक है, ये 8 आवर्स से पढ़ रहा है, 8 घंटे से ये पढ़ाई कर रहा है, 8 आवर्स से 8 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हो आप बात को कि जब हम फॉर कब यूज़ करते हैं? हम फॉर यूज़ करते हैं हम स्पेसिफिक पीरियड, जब मैं ड्यूरेशन बताती हूँ, टाइम का ड्यूरेशन बता दिया कि वो कितने समय से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। अगर टाइम का ड्यूरेशन बता दिया मैंने, अगर ड्यूरेशन बता दिया, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड बता दिया, टाइम पीरियड बता दिया, देन फिर हम फॉर यूज़ करेंगे। और जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूँ कि वो 8 o'clock से बैठा है, वो 8 o'clock से पढ़ाई करने बैठा है, तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बता रही हूँ कि कब से बैठा है वो, 8 o'clock से बैठा है वो पढ़ाई करने, राइट। ओके, सिंस मंडे बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिंस मंडे हो गया, है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्या ड्यूरेशन की बात करी क्या, कि वो मंडे से काम कर रहा है, वो मंडे से अपना होमवर्क कर रहा है, तो मंडे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया, सिर्फ यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट की बात हुई है कि मंडे से उसने अपना होमवर्क शुरू करा था और अभी तक कर रहा है। मैंने क्या बताया? वो 4 दिन से कर रहा है होमवर्क। अगर मैं 4 days बोलती ना, तो मैं फॉर यूज़ करती। क्यों फॉर यूज़ करूँगी? क्योंकि अब ड्यूरेशन आ गई, टाइम पीरियड आ गया, स्पेसिफिक पीरियड आ गया, स्पेसिफिक ड्यूरेशन आ गई कि वो 4 दिन से काम कर रहा है। अब स्टार्टिंग पॉइंट आएगा तब मैं सिर्फ यूज़ करूँगी कि सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट आएगा तो सिर्फ सिंस यूज़ करूँगी मैं, यहाँ पे सिंस यूज़ करना होगा। और जब स्पेसिफिक ड्यूरेशन बताया हम कि 4 दिन से वो अपना होमवर्क कर रहा है, फॉर 4 days, राइट, है ना, फॉर 10 days, फॉर 6 hours, फॉर 15 minutes, ये सब हम जो फॉर यूज़ कर रही हूँ मैं, फॉर 15 minutes, फॉर 6 hours, यहाँ पे क्या बता रही हूँ मैं? ड्यूरेशन ही तो बता रही हूँ। तो मेन काम किसका है यहाँ पर? ड्यूरेशन का ही तो है, ठीक है। स्पेसिफिक पीरियड आए, ड्यूरेशन बताए, तब हमारा फॉर यूज़ होगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? जब हम फॉर कब यूज़ करेंगे? जब हम स्पेसिफिक पीरियड की बात हो रही है, ड्यूरेशन की बात हो रही है ना। और सिंस हम स्टार्टिंग पॉइंट को जब बात हो रही हो तो सिंस यूज़ आएगा, ठीक है। क्या आएगा? हमारा सिंस आएगा। जब हम किसी स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रहे हैं, ड्यूरेशन बता रहे हैं,
तो फ्रेंड्स जब हम ड्यूरेशन आएगा, टाइम पीरियड की बात हो रही हो तो फॉर यूज़ करेंगे। और स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, कि वो मंडे से आए हुए हैं, सिंस मंडे, तो ये मंडे क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मैं बोल दूँ 4 दिन हो गए आए हुए उन्हें, तो 4 दिन क्या है, 4 डेज़ क्या है, ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड बता रहा है, तो हम फॉर यूज़ करेंगे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है तो मंडे यूज़ करेंगे। आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जब सेंटेंस को आप बनाओगे ना तो समझ में आ जाएगा। बस ये डेफिनेशन ज़रूर याद रखना, जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, टाइम पीरियड हो, ठीक है, टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करें, स्पेसिफिक पीरियड की बात करें तो फॉर यूज़ करेंगे। और जब स्टार्ट सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग पॉइंट आ जाए, पीरियड ऑफ टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट आ जाए और अभी तक कंटिन्यू है, एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट आ जाए, तो हम सिंस यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। और इसके मैं सेंटेंस बता देती हूँ अभी आपको, ताकि और भी क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ एग्जांपल्स लेकर आई हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला, आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2000। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने लिया, आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2013। मैं मुंबई में 2013 से रह रही हूँ, 2013 से रह रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया, ठीक है, मैंने ड्यूरेशन नहीं बताया, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया, कब से रह रही हूँ मैं, ठीक है, कब से रह रही हूँ, कब आई थी यहाँ पर, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है ना। अब जब मैं ड्यूरेशन बताऊँगी कि मुझे कितने समय हो गया यहाँ रहते हुए, मुझे यहाँ रहते हुए कितना समय हो गया, ठीक है ना, मुझे यहाँ रहते हुए कितना समय हो गया, तो ड्यूरेशन में हमारा आएगा फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से मुंबई रह रही हूँ, 10 साल से मुंबई में रह रही हूँ। और जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूँगी तो यहाँ पे मैंने सिंस का यूज़ किया है, दैट सिंस 2013, कि 2013 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तब से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। और जब मैं ड्यूरेशन की बात करूँगी, जब मेरा ड्यूरेशन आएगा कि कितने समय हो गया मुझे यहाँ रहते हुए, तो मैं लिखूँगी 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से यहाँ पर रह रही हूँ, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल है, आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2013, तो 2013 से मैं मुंबई में रह रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करिए। अब मैं अगर ड्यूरेशन बताऊंगी कि क्या ड्यूरेशन है, कितने समय हो गया मुझे यहाँ रहते हुए, तो फॉर 10 ईयर्स। अभी यहाँ पे भी तो मैं सिंस लगा सकती थी, यहाँ पे मैंने सिंस क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे भी तो सिंस आ सकता था, बट सिंस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेशन की बात कर रही है कि मेरे को यहाँ पे रहते हुए कितना समय हो गया, तो मैं बोलूँगी कि मेरे को यहाँ पे रहते हुए 10 साल हो गए। तो जब ड्यूरेशन की बात हो रही हो तो फॉर यूज़ करेंगे। और जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, कब से स्टार्ट किया मैंने रहना 2013 से स्टार्ट किया, तो वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तब मैंने सिंस का यूज़ किया है। ओके, क्लियर है बात, है ना। अब आपको कुछ अगर और भी ट्रिक देखनी है तो इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो कि अगर सिंस में नंबर, फॉर में आपका नंबर आ जाएगा और सिंस में सिर्फ नंबर की बात नहीं हो रही, है ना, लाइक फॉर 10 डेज, फॉर 4 मंथ्स, है ना। तो इसमें 10, 4 इस तरह के नंबर आएंगे ना, तब आप समझना फॉर यूज़ होगा। और सिंस को हम स्पेसिफिक बस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज़ करेंगे। कब से रहना शुरू करा, मैं 2013 से यहाँ पर रह रही हूँ, तो स्टार्ट कब हुआ था, 2013 से मुंबई में रह रही हूँ। बट कितने समय से रह रही हूँ, मीन्स कितना ड्यूरेशन, कितना टाइम हो गया मुझे यहाँ 10 साल हो गए रहे, तो 10 ईयर्स में मैं फॉर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन की बात हो रही है। और जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है तो मैं सिंस यूज़ करूँगी। तो क्लियर हो जाना चाहिए ना कि जब हम मुंबई में मैं 2013 से रह रही हूँ, तो 2013 क्या हो गया, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे मैंने कोई ड्यूरेशन की बात नहीं करी है ना। अब जब मैं ड्यूरेशन बताऊंगी कि मैं कितने समय से रह रही हूँ, मेरे को कितना टाइम हो गया रहते हुए, तब मैं फॉर का यूज़ करूँगी, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल हो गए यहाँ रहे हुए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, मैं यहाँ पे मॉर्निंग से वेट कर रही हूँ, सुबह से वेट कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैंने फॉर क्यों नहीं लगाया, कोई रीज़न देगा, रीज़न बताएगा मेरे को यहाँ पे फॉर क्यों नहीं यूज़ किया मैंने, क्योंकि फॉर हमने तो पढ़ा है कि फॉर को हम ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब टाइम की ड्यूरेशन बताए, टाइम की अगर ड्यूरेशन आ जाए तब फॉर यूज़ होगा। बट यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट आ गया कि मैं स्टार्ट कब से हुआ, मॉर्निंग से, सुबह से स्टार्ट होकर अभी ये टाइम आ गया कि मैं सुबह से खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सुबह से मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, वेट कर रही हूँ मैं, वेट कर रहा हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे सिंस यूज़ है, सिंस क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना। आई हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर 3 ईयर्स, 3 घंटे से, सॉरी 3 ईयर्स भूल मैं, 3 आवर्स, क्या आ जाएगा 3 आवर्स। आई हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ पे मैंने सिंस क्यों नहीं लगाया, सिंस क्यों नहीं लगाया मैंने यहाँ पे सिंस क्यों नहीं लगाया, कोई आंसर बताएगा मेरे को, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ी है, यहाँ पे ड्यूरेशन आ गई, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गई, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गई कि
कब से खेल रही हूँ, कितने समय से मैं बास्केटबॉल खेल रही हूँ, कितने समय से मैं बास्केटबॉल खेल रही हूँ, तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गई। तो जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ जाता है, टाइम की ड्यूरेशन आ जाती है कि कितने घंटे हो गए, मैं कितने घंटे से खेल रही हूँ बास्केटबॉल, तो फॉर आएगा, है ना। राइट, क्लियर है। फॉर कब यूज़ करूँगी मैं, जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो, 3 घंटे से बास्केटबॉल खेल रही हूँ, है ना, पता चल गया। एंड फिर आपका सिंस हम कब यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट का है, मॉर्निंग से वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका आ जाता मैं 2 दिन से वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, 2 दिन से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ मैं, तो 2 दिन में आप क्या यूज़ करते, फॉर यूज़ करते। क्यों यूज़ करते फॉर, इसलिए यूज़ करते क्योंकि ड्यूरेशन, टाइम का ड्यूरेशन बता दिया, कितने दिन हो गए मेरे को यहाँ पर वेट करते हुए, इंतज़ार करते हुए 2 दिन हो गए। बट यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है कि मॉर्निंग मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। मॉर्निंग मेरा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है कि मॉर्निंग से, सुबह से मैं यहाँ पर खड़ा ही हूँ, अभी तक खड़ा ही हूँ, ठीक है। तो मॉर्निंग इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, दैट्स वाई हमने यहाँ पे सिंस यूज़ किया है, ओके, ये चीज़ है। और फॉर हमने यहाँ पे 3 आवर्स की बात हो रही है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है, दैट्स वाई टाइम की ड्यूरेशन बता रहा है, टाइम पीरियड बता रहा है, दैट्स वाई हमने फॉर यूज़ किया है। क्लियर है गाइस, आई होप सो कि एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा आपको, और ये फॉर सेंस का भी जो भी है कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस हमने पूरा कर लिया है और उसके टाइप्स भी पूरे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे 1 शॉट रैपिड रिवीजन ऑफ पास्ट टेंस और उसके 4 टाइप्स, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।